नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूल्स को मिली बम की धमकी, लगातार चौथे दिन भी आए ईमेल। राजधानी दिल्ली के स्कूल को बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूल्स को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। स्कूल में पुलिस और अन्य टीम जांच में जुटी हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी, आपने कांग्रेस की भूमिका पर भी उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बनाते हुए कहा कि वो अब विपक्षी गठजोड़ का हिस्सा नहीं है और इसका नेतृत्व करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की डिजिटल माध्यम से होने वाली बैठक से एक दिन पहले ये टिप्पणी की। आपके बड़े नेताओं पर ईडी ने कसा शिकंजा, एक साथ 3 घोटालों में केस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 कथित घोटालों में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि आप सरकार के दौरान इन घोटालों को अंजाम दिया गया। दिल्ली में जल्द कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, मंत्री सिरसा ने समझाया पूरा प्लान। दिल्ली में सितंबर की शुरुआत में पहली कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को बताया कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में सितंबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान पहली कृत्रिम बारिश के ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक ट्रायल है जिसका मकसद दिल्ली जहरीली हवा को साफ करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में सील होंगी ये सभी प्रॉपर्टीज, हंगामा करने वाले होंगे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण करने वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई के बीच जो भी हंगामा करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बगाची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया। हवाई यात्रियों से लेकर इंद्रलोक तक हर इलाके में जाम से निजात दिलाने की दिल्ली सरकार ने की तैयारी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए ढांचा के विकास के मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए 9 बड़ी परियोजनाओं को 1 साल में जमीन पर उतार देने की योजना बनाई। हवाई यात्रियों से लेकर इंद्रलोक तक हर इलाके में जाम से निजात दिलाने की तैयारी है। बिहार से दिल्ली के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के बापूधाम मोतिहारी से बिहार को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, मालदा टाउन भागलपुर गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस और बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। इंडिया गठबंधन की आज होगी ऑनलाइन बैठक, कई अहम मुद्दों पर होंगी चर्चाएं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों की आज ऑनलाइन बैठक होगी। इस बैठक में संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। आतिशी का दावा, आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बौखलाहट में आप नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से मरीजों का बोझ होगा कम, 4 नई कीमोथेरेपी सेंटर से मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से कीमोथेरेपी के मरीजों का बोझ कम होगा क्योंकि 4 नए डीआर खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण की शुरुआत शुक्रवार से कर दी गई है। केंद्र सरकार दिल्ली में राव तुला राव मेमोरियल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में डे केयर सेंटर खोला जा रहा है। आगजनी की घटनाओं के बाद एम्स ने सभी परिसरों में शुरू की मॉक ड्रिल, दिसंबर तक के लिए बनाया प्लान। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई आगजनी की घटना और उसमें हुई मौत को देखते हुए एम्स अपने सभी परिसरों को सुरक्षित बना रहा है। सभी परिसरों में मॉक ड्रिल कर स्टाफ को आग से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी। एम्स के उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी की तरफ से जारी आदेश के तहत एम्स ट्रॉमा सेंटर से मॉडल की प्रक्रिया शुरू हुई है।
दिल्ली में सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा, 21 साल का युवक निकला सरगना। दिल्ली पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले सेक्सटॉर्शन गैंग का खुलासा किया और इस गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों ने दिल्ली के एक शख्स को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उससे 35,000 रुपए ऐंठ लिए। दिल्ली वाले फिर आंधी और तूफान बारिश के लिए रहे तैयार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली के जनकपुरी में 83% पानी के सैंपल दूषित, सीपीसीबी की ताजा रिपोर्ट में दावा। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में अब भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जनकपुरी के ए ब्लॉक से लिए गए पानी के 6 में से 5 सैंपल दूषित पाए गए। जांच के दौरान इनमें टोटल कॉलीफॉर्म और ई कोली मिला है। शांति के प्रतीक कबूतर दिल्ली वासियों के लिए हो रहे जानलेवा, एमसीडी ने उठाया ये बड़ा कदम। दिल्ली की सड़कों पर एक समय शांति के प्रतीक माने जाने वाले कबूतर अब परेशानी का सबब बन गए हैं। अनियंत्रित भोजन और सड़क किनारे अनाज बेचने वालों की वजह से इनकी तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। कबूतरों की बीट से न सिर्फ गंदगी फैल रही है बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ धनशोधन अभियोजन शिकायत पर सुनवाई की। इसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड कीपर से रिपोर्ट मांगी है। मामले को 24 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की दलीलों पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मेरे जीजाजी को परेशान किया जा रहा। सोनिया गांधी के दामाद और जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। अमित शाह ने विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 के 613 पदक विजेताओं को किया सम्मानित। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमेरिका के अलाबामा प्रांत के बर्मिंघम में आयोजित 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भाग लेकर लौटे भारतीय पुलिस और अग्निशमन दल के अभिनंदन समारोह को नई दिल्ली में संबोधित किया। 15 अगस्त से पहले भारतीय सेना को मिलेंगी 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल। भारतीय सेना को 15 अगस्त से पहले AK-203 असॉल्ट राइफल की अगली खेप मिलने वाली है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अगले 2 से 3 हफ्तों में लगभग 7000 राइफल की डिलीवरी की बात कही है। खास बात यह है कि इन आत्मनिर्भर भारत के तहत इन राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में हो रहा है। गृह मंत्रालय का एक आदेश बना अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए परेशानी का सबब। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश अर्धसैनिक बलों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल के जवानों को अगर अनियमित रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है तो अब उसकी रिकवरी होगी। इतना ही नहीं, ये रिकवरी 1 सितंबर 2008 से लेकर अब तक मिले अनियमित ट्रांसपोर्ट अलाउंस की होगी। पीएम मोदी जाएंगे नेपाल। उससे पहले पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली करेंगे भारत का दौरा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत दौरे पर आने वाले हैं। ओली ने कहा कि वो भारत का दौरा करेंगे और इस यात्रा को लेकर दोनों पक्षों के बीच तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने यात्रा की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई, मगर कहा कि वो उचित समय पर भारत का दौरा करेंगे। एयर इंडिया विमान हादसों के पीड़ितों के लिए टाटा ने बनाया वेलफेयर ट्रस्ट। 500 करोड़ से की जाएगी मदद। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने शुक्रवार को एयर इंडिया विमान हादसों के पीड़ितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाने की घोषणा की। इस ट्रस्ट का नाम AI 171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट रखा गया और इसे मुंबई में रजिस्टर किया गया है। निशिकांत दुबे बोले, पीएम मोदी के बिना 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। 2029 में उनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले 15 से 20 वर्षों तक देश में केवल मोदी का ही युग रहेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर पीएम मोदी पार्टी के नेता नहीं रहे तो भाजपा 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।
ताला तोड़ने में माहिर वाहन चोरों के लिए दिल्ली एसटीएफ ने बिछाया जाल। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल टास्क फोर्स ने मेवाती गैंग के 2 ऐसे इंटर स्टेट वाहन चोरों को गिरफ्तार किया जो मेवात से दिल्ली वाहन चोरी करने आते थे। आरोपी यासिर और रौनक की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। सोनिया विहार में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियों ने पाया काबू। सोनिया विहार थाना क्षेत्र के सभापुर इलाके में शुक्रवार को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। अग्निशमन अधिकारी यशवंत मीणा ने बताया कि केमिकल के गोदाम में आग लगने की सूचना 3:20 पर मिली थी। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।